जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे धनिए से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्नैक्स। जी फ्रेंड्स, उसमें काफ़ी सारा धनिया यूज़ होता है। तो इसके लिए हमने हरे धनिए को अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। इसकी जो मोटी मोटी डंठल थी वो हमने हटा दी है और जो बिल्कुल पतली सी बारीक सी डंठल और पत्तियाँ हमने यूज़ करी है। तो इस धनिए को हम काट लेते हैं चाकू की मदद से। बहुत ज़्यादा बारीक काटना ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, इस स्नैक्स में धनिया बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, तो मैं लगभग 1 से 1.5 कप के लगभग धनिया ले रही हूँ और इसे मैंने काट लिया है। फ्रेंड्स, धनिया को ज़्यादा दिन तक फ्रेश रखने के लिए आप उसे एयर टाइट कंटेनर में भर करके फ्रीज में रखें। मुझे तो इस स्नैक्स में अदरक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी अदरक को इसमें ग्रेट कर लिया है। आप डालना चाहे तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही डाल रही हूँ मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जिससे कि कलर बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा गरम मसाला। साथ ही हम इसमें हींग डालेंगे। तो लगभग 1/4 चम्मच मैंने इसमें हींग डाली है, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यदि आपकी हींग तेज़ हो तो थोड़ी कम डालें। आधा चम्मच डाला है इसमें नमक। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो 2 बड़े चम्मच में इसमें ले रही हूँ बेसन। बेसन से यह सॉफ्ट बना रहता है, लेकिन हमें तो इसे क्रिस्पी भी बनाना है। तो इसके लिए मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच चावल का आटा। क्वांटिटी ऐसी रखनी है कि जितना बेसन हो उससे 1/4 होगा चावल का आटा। हमने 2 बड़े चम्मच बेसन लिया था, तो आधा बड़ा चम्मच हमने लिया है चावल का आटा। बेसन इस स्नैक्स को बनाएगा सॉफ्ट और चावल का आटा बनाएगा क्रिस्पी, तो यह ज़्यादा ही टेस्टी लगेगा। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसे जब खट्टा मीठा बनाया जाता है तो यह ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच नींबू का रस और साथ ही साथ आधा चम्मच पिसी हुई चीनी भी डाल दी है। आप डालना चाहे तो डालें, वरना आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। अब फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस डिश में धनिया की क्वांटिटी हमें ज़्यादा ही रखनी होगी, तभी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा लगाएंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि धनिया में भी मॉइस्चर होता है, तो अपने आप ही आटा गीला होने लगता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही इसका हम टाइट आटा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आटा लगा लिया है। अब हम इस पर डालेंगे 1/4 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से यह काफ़ी ज़्यादा खस्ता बनेगा, तो या तो आप इस टाइम पर ऑयल डाल दें, या फिर जब हमने सूखा जब बेसन और चावल का आटा मिक्स किया था उसी टाइम पर भी आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऑयल सारे मिक्सचर में अच्छे से चला गया है, तो इसे हम कर देते हैं साइड। और अब हम लेंगे एक प्लेट, जिसके अंदर इसे हमें स्टीम करना होगा, तो उसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल से ग्रीस करने के बाद में जो हमारा मिक्सचर है धनिए वाला, इसे हम हाथ से दबा दबा करके फैला देते हैं। मैंने इसे स्क्वायर शेप में फैला दिया है। अब ऊपर से डाल रही हूँ मैं तिल। आप चाहे तो जब हमने धनिया डाला था उसी टाइम पर भी तिल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर से ही डाले हैं और हाथ से इसे प्रेस कर देते हैं। आप चाहें तो तिल अंदर भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, पर मुझे ऊपर से ही पसंद है, तो मैंने ऊपर से ही डाले हैं। अब ये स्टीम करने के लिए रेडी है। हमने पहले से ही एक स्टीमर रेडी कर रखा था। कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख रखा था, तो पानी में उबाल आ गया है। अब हम इस प्लेट को इसके अंदर रख देते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि पानी प्लेट को टच नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो नीचे कोई भी स्टैंड या कटोरी भी रख सकते हैं। अब इसे हम ढक कर के लगभग 10 मिनट के लिए भाप देंगे, स्टीम करेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ। अब प्लेट को हटा लेते हैं। यह अच्छे से स्टीम हो गया है, तो इस प्लेट को हम कढ़ाई से बाहर निकाल देते हैं। अब इसे हमें पूरी तरह से ठंडा होने देना है। ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसके बाद हम इसमें लगा लेते हैं कट।
फ्रेंड्स ध्यान रहे गरम गरम को नहीं काटें वरना अच्छे से शेप नहीं आएगी। अच्छे से ठंडा होने दें, उसके बाद ही चाकू की मदद से आप इसमें कट लगाएं। यदि यह चाकू पे चिपक रहा है तो ऑयल लगा सकते हैं। वैसे तो आप ठंडा होने के बाद में यदि इसे काटेंगे तो इसमें बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, अच्छे से आसानी से इसके पीस अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यदि आप महाराष्ट्रियन हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की डिश कौन सी बन रही है। अब हमने गैस को ऑन करके पैन रखा है और इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच ऑयल। आज का यह स्नैक्स हम बहुत ही कम ऑयल में बनाएंगे, इसलिए हमने 2 बड़े चम्मच ही लिया है, लेकिन आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है हम इसमें एक एक करके यह वड़ी रख देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और इसी टाइम पर हम एक एक करके वड़ी इस पैन के अंदर रख देते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से शैलो फ्राई करने पर भी हमारी जो ये वड़ी है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनती है। बस ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना होगा, बहुत ज़्यादा लो नहीं करें वरना यह ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगी, और हाई कर देंगे तो यह जल्दी से जल जाएगी। वैसे तो हमें इसे सिर्फ बाहर से ही पकाना है क्योंकि हमने पहले ही अंदर से इसे भाप दे करके पका लिया था। एक साइड से इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने लगा है तो इन सभी वड़ियों को हम पलट देते हैं। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में धनिये को कहा जाता है कोथमीर, और यही हमने कोथमीर वड़ी बनाई है जो कि महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस स्नैक्स है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। दूसरी साइड से भी हम इन वड़ियों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी कोथमीर वड़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है तो इन्हें हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब इनकी हम गर्मा गर्म प्लेटिंग कर लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी महाराष्ट्र की फेमस कोथमीर वड़ी बन करके तैयार है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है बनी है। इसे हमने सर्व किया है हरे धनिए की चटनी के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, यदि आप इसे बनाएंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। मेहमानों को भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बाहर से ये बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। मुझे तो यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी, तो आप भी एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।